किंग्समैन फिल्म की कहानी शुरू होती है मिडिल ईस्ट की एक कंट्री से, जहां एक सीक्रेट हाइडआउट में कुछ सोल्जर्स एक आदमी से पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक वो आदमी खुद को ब्लास्ट कर लेता है। उन्हीं सोल्जर्स में से एक सोल्जर अपने दूसरे साथियों की जान बचाने के लिए उस आदमी के ऊपर कूद जाता है, जिसकी वजह से उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। वो सारे सोल्जर्स दरअसल एक किंग्समैन नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट होते हैं। उन्हें अपने साथी एजेंट की मौत का बहुत ज्यादा अफसोस होता है, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें एक ऐसे लड़के की मौत हो जाती है जिसकी एक बीवी है और एक छोटा बच्चा है। इन्हीं एजेंट में से एक एजेंट जिसका नाम हैरी है उस दूसरे एजेंट के घर पर जाता है उसकी मौत की जानकारी देने। उसकी बीवी पागलों की तरह रोने लगती है। वहीं साइड में उस मारे गए एजेंट का बेटा खेल रहा होता है जिसका नाम एक्जी होता है। वो आदमी उसकी वाइफ से एक्जी की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने की बात करता है, पर वो औरत रोती रहती है। अब हमें कहानी 17 साल बाद अर्जेंटीना में दिखाई जाती है, जहाँ एक सीक्रेट हाइडआउट में कुछ गुंडे एक आदमी से उसे बांध के कुछ पूछताछ कर रहे होते हैं। वो आदमी प्रोफेसर आर्नल्ड है। तभी वहाँ एक आदमी अटैक कर देता है और सभी गुंडों को आसानी से मार देता है। देखने से तो वो बहुत ज्यादा ट्रेंड लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की पीछे से आके उस आदमी को मार देती है। तभी वहाँ एक और आदमी आता है जो उस लड़की का बॉस होता है और जिसका नाम वैलेंटाइन होता है। अब एक बार फिर से कहानी हमें लंदन में दिखाई जाती है, जहाँ हम हैरी को देखते हैं जो एक टेलर शॉप जिसका नाम किंग्समैन होता है उसके अंदर जाता है। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये बाहर से देखने वाली टेलर शॉप दरअसल में किंग्समैन सीक्रेट सर्विस का ऑफिस है। यहाँ इस ऑफिस में एक मीटिंग चल रही होती है जिसमें आर्थर, हैरी और मर्लिन को छोड़ के बाकी सारे एजेंट्स वर्चुअली किसी टेक्नोलॉजी की वजह से प्रेजेंट होते हैं। आर्थर लंदन किंग्समैन के हेड होते हैं। ये लोग यहाँ प्रोफेसर आर्नल्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये अभी थोड़े दिन पहले गायब हो गए थे, जिन्हें ढूंढने के लिए हमारा एक एजेंट गया था जो कि मारा गया था, लेकिन अचानक ये आज वापस आ गए और रोज की तरह अपने काम पर भी गए हैं। मर्लिन बोलता है कि जिन लोगों ने इन्हें किडनैप किया था वो सब ट्रेंड मर्सिनरी थे और उनसे इतनी आसानी से छूट के आ जाना पॉसिबल नहीं है और वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। आर्थर हैरी से फिर से एक बार टीम को रिक्रूट करने के लिए बोलते हैं। अब आगे फिल्म में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक्जी ही है, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है। उसकी मॉम ने भी दूसरी शादी कर ली है, लेकिन एक्जी उनको पसंद नहीं करता है, इसलिए वो ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बिताता है। उसके दोस्त भी उसकी मॉम के चाल चलन को लेके बात करते रहते हैं। एक्जी भी जानता है जो कुछ उसके दोस्त बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन वहाँ एक क्लब में उसकी लड़ाई एक लड़के से हो जाती है और उसे सबक सिखाने के लिए एक्जी उसकी गाड़ी लेके भाग जाता है, जहाँ उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है और रैश ड्राइविंग के लिए उसे पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में एक्जी एक नंबर पर कॉल करता है जो एक मेडल पर लिखा होता है और वो मेडल हैरी ने बरसों पहले एक्जी को दिया होता है। एक्जी पुलिस स्टेशन से छूट जाता है और वहीं उसकी मुलाकात हैरी से होती है। एक्जी पूछता है कि तुम कौन हो? हैरी बोलता है मैं वही आदमी हूँ जिसकी वजह से तुम आज जेल से बाहर खड़े हो। वो ये भी बताता है कि मैंने ही तुम्हें वो मेडल दिया था और आज मैं तुम्हारे पिता की वजह से ही यहाँ पर जिंदा खड़ा हूँ। एक्जी उससे अपने पिता के बारे में पूछता है, लेकिन हैरी उसे सिर्फ इतना बताता है कि वो बहुत बहादुर और बहुत ही अच्छे इंसान थे। हैरी और एक्जी एक बार में बैठे बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ वही लड़का आ जाता है जिसकी गाड़ी एक्जी लेके भाग गया था। एक्जी हैरी को बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि ये सब मिलके इन दोनों को खूब मारने वाले हैं। हैरी उन सबसे बोलता है कि प्लीज तुम मुझे और एक्जी को यहाँ पर अकेला छोड़ दो, लेकिन वो सब हैरी की बेइज्जती करने लगते हैं। हैरी बहुत ही आसानी से उन सबको बिना हाथ लगाए ही ढेर कर देता है, जिसे देखकर एक्जी हैरान हो जाता है। एक्जी हैरान है, वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने ये सब कैसे किया, लेकिन हैरी बोलता है कि तुमने सब देख लिया है और मुझे तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा और तुम्हारी याददाश्त मिटानी पड़ेगी। लेकिन एक्जी बोलता है कि प्लीज ऐसा मत करना और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हैरी वहाँ से चला जाता है। एक्जी अपने घर आ जाता है जहाँ उसका सौतेला बाप उसे मारने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरे घर में आज पुलिस आई थी। वो पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हारा वो साथी कौन था जिसने बार में मारपीट करी थी। तभी हम देखते हैं कि एक्जी के कंधे पर एक माइक्रोफोन लगा होता है जो कि हैरी ने ही बार से जाते वक्त उसके कंधे पर लगा दिया था और वो उस माइक्रोफोन के जरिए सब कुछ सुन रहा होता है। हैरी उसी माइक्रोफोन के जरिए एक्जी के सौतेले बाप से बात भी करता है और बोलता है कि अगर एक बार फिर से तुमने एक्जी को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे सारे काले कारनामे पुलिस को बता दूंगा। वो डर जाता है। हैरी एक्जी को बोलता है कि मैंने जो टेलर शॉप का एड्रेस तुम्हें दिया था तुम जल्दी से वहाँ आ जाओ। दरअसल एक्जी की नजर में हैरी एक टेलर होता है
एग्जी वहाँ चला जाता है। वो बोलता है कि उसने कभी भी इतना बहादुर टेलर अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। एग्जी बोलता है कि यहाँ क्या चल रहा है, प्लीज मुझे बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हैरी बोलता है कि तुम खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो, मुझे तुम में बहुत पोटेंशियल दिखता है। वो एग्जी से बोलता है कि क्या तुमको खुद पर यकीन है, और अगर हाँ तो तुम किंग्समैन बनने के लायक हो, एक एजेंट। दरअसल हैरी चाहता था कि एग्जी एक एजेंट बने। एग्जी हाँ कर देता है और हैरी के साथ किंग्समैन एकेडमी में चला जाता है, जहां वो उस हाईटेक एकेडमी को देखकर हैरान हो जाता है। उस एकेडमी में एग्जी की तरह और भी होते हैं जिन्हें ट्रेन किया जाना था, और उन सब में से जो भी सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेगा उसे किंग्समैन का एजेंट बनाया जाएगा। मुकाबला बहुत ज्यादा टफ होता है। हैरी चाहता था कि एग्जी यहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस दे ताकि वो एक एजेंट बन सके। अब उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एग्जी के साथ वहाँ और भी लोग होते हैं, जिनमें 2 लड़कियां और कुछ लड़के होते हैं। एक रॉक्सी नाम की लड़की एग्जी से बातचीत करती है और बोलती है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये बस एक नॉर्मल रेगुलर आर्मी ट्रेनिंग है। वहाँ मौजूद लड़के एग्जी के नाम का मजाक बनाते हैं। रॉक्सी ये भी बोलती है कि तुम इन पर ज्यादा ध्यान मत दो। वो सब अपनी डॉर्मेट्री में सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ रात को अचानक पानी भरना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से इनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। पूरी डॉर्मेट्री में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब सब लोग अपनी जान बचाने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, और ज्यादातर लोग पैनिक हो जाते हैं। लेकिन एग्जी वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। वो उस डॉर्मेट्री में एक शीशे को देखता है और तोड़ना शुरू कर देता है, और वो शीशे को तोड़ देता है और सबकी जान बचा लेता है। मर्लिन आता है और उन्हें पॉइंट्स देने लगता है। वो एग्जी की तारीफ करता है क्योंकि उसने सबकी जान बचाई होती है। लेकिन वो सब वहाँ एक चीज भूल गए होते हैं, जिसको टीम वर्क बोला जाता है। इसकी वजह से वहाँ एक लड़की मारी जाती है। अब इन सबको इस ट्रेनिंग की सीरियसनेस का पता चल जाता है। उधर हम हैरी को देखते हैं, जो कि प्रोफेसर आर्नल्ड से मिलता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें किसने किडनैप किया था। हैरी ये भी बोलता है कि मेरा एक कलीग तुम्हें बचाते हुए मारा गया था। लेकिन इससे पहले प्रोफेसर आर्नल्ड हैरी को कुछ बता पाते, वो एक इम्प्लांटेड बॉम्ब की वजह से मारे जाते हैं। हैरी भी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो बॉम्ब की वजह से बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। अब हम फिर से उसी लड़की और उसी आदमी को देखते हैं जिन्होंने किंग्समैन के एजेंट को मारा था। वो आदमी वैलेंटाइन है, जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये लोग कौन है जो उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब हम फिर से एग्जी और बाकी सबको देखते हैं, जिन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए एक पेट दिया जाता है। हर एक कैंडिडेट के पास उसका एक डॉग होता है, जो कि ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। उधर हैरी को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में होता है। एग्जी भी हैरी से मिलने आ जाता है। अब एग्जी की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। अब आगे फिल्म में हम एक बार फिर से वैलेंटाइन को देखते हैं, जो अपनी एक फैक्ट्री में खड़ा होता है, जहाँ हजारों सिम कार्ड्स बन रहे होते हैं। वो सिम कार्ड्स वैलेंटाइन पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था, और प्रोफेसर आर्नल्ड की मौत की वजह वही सिम कार्ड था। अब हम ये देखते हैं कि हैरी को होश आ जाता है और मर्लिन उससे मिलने आता है। मर्लिन उसे प्रोफेसर आर्नल्ड की मौत वाली वीडियो दिखाता है, जहाँ वो ये नोटिस करते हैं कि प्रोफेसर आर्नल्ड की नेक पर एक निशान होता है, जो हैरी के पूछताछ करने के दौरान एक्टिवेट हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि वहाँ कुछ इम्प्लांट किया गया था। उसी दिन वैलेंटाइन एक इवेंट में अपने नए सिम कार्ड्स को लॉन्च कर देता है, जिसमें वो फॉरएवर लाइफ टाइम फ्री इंटरनेट और कॉलिंग का दावा करता है। अब फिर से एक बार एग्जी और उन सब की ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जहाँ उन्हें स्काई डाइविंग करनी होती है। वहाँ रॉक्सी, जो कि एग्जी की दोस्त होती है, स्काई डाइविंग करने से डर रही होती है, लेकिन एग्जी के इंसिस्ट करने पर वो भी प्लेन से कूद जाती है। सब बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन मर्लिन तभी बोलता है कि तुम सब में से एक किसी के पास नकली पैराशूट है। अब सब डर जाते हैं और हड़बड़ाने लगते हैं। एग्जी सबको दूसरे के पास आने के लिए बोलता है और बोलता है कि हम एक एक करके पैराशूट खोलेंगे, और जो आखिरी 2 बचेंगे वो एक दूसरे को बचाएंगे। सब एक एक करके पैराशूट खोल लेते हैं, और आखिरी में सिर्फ रॉक्सी और एग्जी बच जाते हैं। वो तेजी से नीचे गिर रहे होते हैं। तभी एग्जी रॉक्सी को पकड़ के उसका पैराशूट खोल देता है, और पैराशूट खुल जाता है, और हमें पता चलता है कि वो एग्जी ही था जिसका पैराशूट नकली था। एग्जी मर्लिन से पूछता है कि उसने उसे नकली पैराशूट क्यों दिया। मर्लिन बोलता है कि ये सिर्फ एक ब्लफ था, तुम्हारा पैराशूट भी बाकी सबकी तरह ही असली था। लेकिन मर्लिन एग्जी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। अब यहाँ एग्जी और रॉक्सी के अलावा बस एक ही दावेदार बचता है। अब इन तीनों को एक और मुश्किल ट्रेनिंग के दौर से गुजरना था। अब आगे हम देखते हैं कि हैरी वैलेंटाइन से मिलने की कोशिश करता है, जिसमें वो उससे एक नकली डिनर के लिए मिलने आता है। वैलेंटाइन को उस पर थोड़ा शक होता है, लेकिन हैरी वहाँ से वापस आ जाता है। दरअसल हैरी वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए गया था, लेकिन उसके हाथ बस एक ही इन्फॉर्मेशन लगती है, जिसमें उसे किसी चर्च के बारे में पता चलता है, जो कि केंटकी में है।
अब आगे फिल्म में दिखाया जाता है कि वैलेंटाइन के सिम के लिए लोग पागल हो जाते हैं और सिम की शॉर्टेज होने की वजह से वो उन्हें ब्लैक में भी खरीदने को तैयार होते हैं। अब फिर से एग्जी और दूसरी ट्रेनीज को दिखाया जाता है। उन्हें एक ट्रेन की पटरी पर बांध दिया जाता है। सबसे पहले एक आदमी एग्जी के पास आता है और उससे किंग्समैन के बारे में पूछता है। उधर ट्रेन भी आ जाती है। वो बोलता है कि अगर तुम मुझे किंग्समैन के बारे में बता दोगे तो मैं तुम्हें खोल दूंगा, लेकिन एग्जी उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है और ट्रेन आ जाती है। देखने से तो ऐसा लगता है कि एग्जी के ऊपर से ट्रेन गुजर गई है, लेकिन ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें एग्जी पर जबरदस्त प्रेशर डाल के वो लोग उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर एग्जी पास हो जाता है। इसी तरह रॉक्सी और चार्ली का भी टेस्ट होता है जिसमें रॉक्सी भी पास हो जाती है। अब बस 2 दावेदार बचते हैं। अब हम हैरी और एग्जी को बात करते हुए देखते हैं, जहां वो उसे अच्छाई की राह पर चलने की नसीहत दे रहा होता है और वो उसे किंग्समैन के उस सीक्रेट रूम में भी लेके जाता है जहां इनके सभी एडवांस गैजेट्स रखे होते हैं। तभी वहाँ वैलेंटाइन भी आ जाता है, जिसे देखकर हैरी चौंक जाता है। हैरी वैलेंटाइन को उसके सूट के लिए हैट सजेस्ट करता है और वैलेंटाइन हैट लेने के लिए हैरी की बताई हुई जगह पर चला जाता है। वैसे ये हैरी का सोचा समझा मूव होता है, क्योंकि जिस जगह वो वैलेंटाइन को हैट लेने के लिए भेजता है वो भी किंग्समैन का अड्डा होता है। इसकी वजह से वैलेंटाइन जो हैट लेता है उसमें पहले से ही ट्रांसमीटर फिट हो जाता है और अब हैरी वैलेंटाइन की सारी बातें सुन सकता था। अब आगे एक बार फिर से आर्थर एग्जी को बुलाता है और उसके पेट को मारने के लिए बोलता है। ऐसे ही सेम मर्लिन रॉक्सी को भी करने के लिए बोलता है। एग्जी गन नहीं चला पाता है, लेकिन रॉक्सी गन चला देती है। एग्जी को किंग्समैन से निकाल दिया जाता है क्योंकि ये उनका फाइनल टेस्ट होता है। वो वापस अपने घर आ जाता है। एग्जी घर पर आकर देखता है कि उसके स्टेप डैड उसकी मॉम को मारते हैं। वो अपने स्टेप डैड को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे हैरी बुला लेता है। हैरी एग्जी से बोलता है कि तुमने अपना गोल्डन चांस मिस कर दिया है। वो डॉग को शूट करना एक ब्लफ था और यहाँ हम किसी की जान नहीं लेते हैं। वो जो तुम्हारे पहले टेस्ट में भी लड़की मारी गई थी वो भी एक नाटक था और उसे हमने ऐसा करने के लिए बोला था। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी मर्लिन का कॉल आ जाता है। वो हैरी को बताता है कि वैलेंटाइन उस चर्च में कुछ करने वाला है। हैरी एग्जी को वहीं छोड़ के केंटकी के लिए निकल जाता है। वहाँ उस चर्च में कुछ मीटिंग हो रही होती है, पर वैलेंटाइन वहाँ नहीं होता है। वो बाहर से एक इंस्ट्रूमेंट से कुछ एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। वैलेंटाइन को ना पाकर हैरी वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही वो गेट के पास पहुँचता है, हैरी पागल हो जाता है और वो पागलों की तरह चर्च में मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है। दरअसल ये सब उस सिम की रेडिएशन की वजह से हो रहा था, जिसे वैलेंटाइन बाहर से एक्टिवेट कर देता है। उस सिम की वजह से जो रेडिएशन उसके अंदर से निकल रही थी, उससे सभी लोग अपना आपा खो रहे थे। चर्च में कत्लेआम मच जाता है। मर्लिन और एग्जी स्क्रीन पर सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर हैरी ये सब क्यों कर रहा है। पूरे चर्च में हर तरफ लाश होती है और हैरी को समझ नहीं आता है कि ये क्या हुआ है। चर्च के बाहर हैरी वैलेंटाइन से मिलता है। हैरी बोलता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, मैंने अपना आपा कैसे खो दिया। वो बोलता है ये सिम कार्ड्स एक तरह से अग्रेशन का बटन है, इसी से निकली रेडिएशन की वजह से तुम पागल हो गए थे। वो हैरी को शूट कर देता है। हैरी मारा जाता है। एग्जी, आर्थर और मर्लिन ये देखकर दुखी हो जाते हैं। एग्जी आर्थर से मिलने जाता है, जहां वो आर्थर के नेक पर भी वही निशान देखता है जो प्रोफेसर आर्नल्ड की गर्दन पर था। इसका मतलब आर्थर अब वैलेंटाइन का आदमी बन चुका था और वो उसके साथ काम कर रहा था। वो एग्जी को चुनने के लिए बोलता है, लेकिन एग्जी बोलता है कि मैं हैरी के सिखाए हुए नक्शे कदम पर चलना पसंद करूंगा। एग्जी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आर्थर को मार देता है। अब मर्लिन एग्जी और रॉक्सी को लेके वैलेंटाइन को रोकने निकल जाता है। उनके पास बस 6 घंटे का समय होता है। उसके बाद वैलेंटाइन अपने सारे सिम कार्ड्स को एक्टिवेट कर देगा सैटेलाइट के जरिए और पूरी धरती पर चर्च जैसा कत्लेआम शुरू हो जाएगा। रॉक्सी 2 बड़े एयर बलून की मदद से स्पेस में सैटेलाइट तक पहुंचने की कोशिश करती है। एग्जी और मर्लिन रॉक्सी को छोड़ के वैलेंटाइन को रोकने निकल जाते हैं। दरअसल जिन लोगों के गले पे निशान थे, उनके अंदर एक चिप इम्प्लांट की गई थी, जिससे कि सिम कार्ड की रेडिएशन उनके ऊपर असर नहीं करेगी। वैलेंटाइन उन्हें द चोजन बोलता था। अब सबको बचाने की जिम्मेदारी एग्जी के ऊपर थी। एग्जी वैलेंटाइन के बेस तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके पास बस 18 मिनट का समय बचा होता है। मर्लिन एग्जी को बोलता है कि अगर तुम मुझे किसी तरह वैलेंटाइन के सिस्टम से जोड़ दो तो शायद मैं इस तबाही को कुछ देर के लिए रोक सकता हूँ। अब एग्जी को किसी भी तरह से मर्लिन को वैलेंटाइन के सिस्टम से जोड़ना था और एग्जी बहुत मुश्किलों के बाद मर्लिन को ऑनलाइन कर देता है, लेकिन वहाँ वो पहचाना जाता है। अब वैलेंटाइन उसके पीछे पड़ जाता है। उधर अब हम रॉक्सी को देखते हैं, जो बड़ी मुश्किल से सैटेलाइट को उड़ाने के लिए मिसाइल लॉन्च कर देती है, लेकिन वैलेंटाइन टाइम को ओवरराइड करके लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर देता है। मिसाइल सैटेलाइट की तरफ बढ़ रही होती है। एग्जी उसके बेस से भागने की कोशिश करता है।
मर्लिन उसे गाइड करता रहता है बाहर निकलने के लिए। सिर्फ लॉन्च से 1 सेकंड पहले मिसाइल सैटेलाइट को उड़ा देती है। एग्जी अपनी ट्रेनिंग का फायदा उठा के मर्लिन तक पहुंच जाता है, लेकिन अभी वैलेंटाइन ने हार नहीं मानी थी। वो अपनी दूसरी सैटेलाइट से सिस्टम को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। एक्जी फिर से उसके बेस के अंदर चला जाता है। उसके पास बहुत कम समय होता है, लेकिन एक्जी और मर्लिन इस बार बुरी तरह फंस जाते हैं। एक्जी मर्लिन को बोलता है कि जो चिप हमने आर्थर के दिमाग से निकाली थी, क्या तुम उससे कुछ कर सकते हो? मर्लिन को एक आइडिया आता है। वो बोलता है, एक्जी तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। वो इस चिप के जरिए बाकी सारी इम्प्लांटेड चिप को हैक कर लेता है और उन सबको सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर डाल देता है। इसकी वजह से वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी वैलेंटाइन सिम कार्ड की रेडिएशन को एक्टिवेट कर देता है और जैसा कि वैलेंटाइन चाहता था, हर जगह कत्लेआम शुरू हो जाता है। अब एक्जी के पास बहुत ही कम समय बचा होता है सब कुछ रोकने के लिए। एक्जी पूरी ताकत से उसे रोकने में लग जाता है और उसकी पूरी कोशिश करने की वजह से वो वैलेंटाइन और उसके असिस्टेंट को मार देता है और कत्लेआम रुक जाता है। वो पूरी दुनिया को शमशान बनने से बचा लेता है। ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस साल 2014 में रिलीज की गई थी। इस फिल्म को मैथ्यू वॉन ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $414 मिलियन का बिजनेस भी किया था। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.7 थी। हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।